जैसे ही हम लोग क्लास 10th में एंटर करते हैं, जैसे ही हम लोग स्विच होते हैं अपनी 9th क्लास से 10th क्लास में, तो हम सबका एक बेहतरीन सा ड्रीम होता है कि यार कैसे भी करके इस साल जी जान से मेहनत करेंगे और अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, अपने बोर्ड्स में हम 95 प्लस लेके आएंगे। और इन 95 प्लस तक पहुंचने के लिए आपको 2 पड़ाव पार करने होते हैं। पहला आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, अगर आप लोगों ने अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया, सेकंड पड़ाव रहता है आपका प्री बोर्ड। अगर प्री बोर्ड भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए तो इन दोनों की प्रिपरेशन को कंबाइन कर दोगे तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आप 95 प्लस को स्कोर कर पाओगे। पर इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर रोड मैप, एक आपका एक तरीके से प्लान जिसको आप लोग फॉलो करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में आप 95 प्लस स्कोर कर पाओ। इस सेशन में हम इसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोग अप्रैल से शुरू करके जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हो और वहां पे आप लोग फुल स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली जो बात मैं आपसे करूंगा, पहला पॉइंट मैं आपको जो दूंगा इसको समझने के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, नॉन बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, बच्चों आप सभी को पता है आपको 2 फैक्टर का बड़ा ही डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। पहला है आपके सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की, ऐसे आप लोग मैथमेटिक्स की स्टडी को भी उसके प्लान को भी आप लोग बना सकते हो। अगर आप लोगों को मैथ्स के ऊपर भी ऐसा वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी सेशन लेके आऊंगा। लेकिन आज बात आपकी साइंस की रहेगी। साइंस में आपको बहुत जरूरी बात क्या है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे आप लोगों को पता है जब आप लोग 10th में होते हो तो आपके साइंस में सीबीएसई में 3 सेगमेंट होते हैं। एक आपका बायोलॉजी होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, क्लियर। सेकंड होता है आपका मान लो केमिस्ट्री, ठीक है। और थर्ड क्या होता है आपका फिजिक्स। प्लस में आपका क्या होते हैं प्रैक्टिकल, और फिर उसके साथ क्या होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। कितने कितने मार्क्स का होता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, किस में ज्यादा मार्क्स आते हैं, कौन ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा कम रखता है, ये बुनियादी सवाल है जो आपको जानने चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस में एग्जैक्टली आपको क्या कुछ जाना है, सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। सिलेबस में आपको 2 चीजों पे बड़ा फोकस करना है। पहला है माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली इस सिलेबस में आपका डिलीट क्या हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिए थे, लेकिन ये आपको रेशनलाइज जो आपका टॉपिक है ये आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, न्यू एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपकी न्यू एनसीईआरटी ही खरीदनी है, क्योंकि उसमें आपको जो हटे हुए टॉपिक है, डिलीटेड टॉपिक है, वहां पे उसकी एक बड़ी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आप कोई भी पुराना बुक खरीदते हो तो आप लोग मेक श्योर करके जो भी टॉपिक आपके डिलीट है आप उनके ऊपर अपना डिलीटेड लिख दे, ताकि आप लोग उनको प्रिपेयर ना करें और आपका जो टॉप टाइम है वो बच जाए। सेकंड, आपको ये आइडेंटिफाई करना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोग एक प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके 80% रिजल्ट के लिए केवल 20% टॉपिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर। यानी कि 80% नंबर आपके 20 ऐसे टॉपिक्स हैं, 20% ऐसे टॉपिक है जो आपको दिलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में, किस सिलेबस में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये दोनों बातें आप लोग समझ जाते हो, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को आप लोग समझ जाते हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। आई होप कि ये बात क्लियर होगी आपको कि यहां से जो मैंने बताया, सर ने बताया कि दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आज ही आपको क्या करना है, अपना एक गोल पोस्ट बनाना है। गोल पोस्ट में क्या करना है, आप देखो, आप गोल बोर्ड बना सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको अपने साइंस के सिलेबस को चिपका देना है, मैथ्स के सिलेबस को चिपका देना है और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन सबके सिलेबस को क्या कर देना है, चिपका देना, ताकि आप लोगों को पता रहे, ठीक है। इसमें आप लोग अपने एग्जाम पैटर्न को भी चिपका सकते हो कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, और आप अपने टारगेट को भी देख सकते हो। अगर आप 95, 98 जो भी आप लोग टारगेट रखते हो उसको भी आप अपने सामने, अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में चिपका सकते हो, ताकि जब भी आप लोग बाहर भीतर अंदर जब भी आपको दिखे तो आपको याद आता रहे कि इस साल का आपका टारगेट क्या है और आपका मोटिवेशन कम ना हो। ये पहला टिप था जिसको आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पहले पायदान पे अपना स्टेप लेते हो या फिर आप पहले सीढ़ी पे चलते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको देने वाला हूं आज जो ये वीडियो शूट हो रहा है, ये आपको अप्रैल में मिल रहा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक की कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब ये यहां से वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली क्या है ये साइंस की रोड मैप, ठीक है। देखो, अब ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप अपने सिलेबस को एक बार देख लो यार। आपके 3 सेगमेंट है, केमिस्ट्री है आपका, बायोलॉजी है आपका और फिजिक्स है आपका, ठीक है। इस बार सिलेबस क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड। ये 4 टॉपिक्स आपके इसमें 4 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में है। अगर आप लोग देखोगे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये आपके टॉपिक्स 4 किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। अगर आप लोग फिजिक्स में देखोगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और आवर इन्वायरमेंट, ये 5 टॉपिक है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल कितने चैप्टर हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आपके 14 चैप्टर हो गए। ये 14 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं एट एनी कॉस्ट। अब हाफ ईयरली तक मैं चाहता हूं आप लोग अपना कंप्लीट सिलेबस कर ले, क्योंकि जैसे आप लोगों का हाफ ईयरली हो जाता है ना तो उसके बाद सिलेबस आपका हो नहीं पाता, ठीक है। तो हाफ ईयरली तक हमें इन 14 के 14 चैप्टर को प्रिपेयर करना है और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम से बात करने के बाद आपका अगस्त और सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 4 कंप्लीट मंथ है। 4 तो है ही है, ज्यादा भी रहते हैं बहुत सारे बच्चों के पास, मतलब 4 मंथ में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 14 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब कैसे होंगे 14 चैप्टर, टोटल चैप्टर कितने हैं 14। तो आपका जो जुलाई आपका जो पहला मंथ है उसमें आप लोग 3 कंप्लीट कर लो, फिर आप लोग 4 कंप्लीट कर लो, फिर आप लोग 3 कंप्लीट कर लो और फिर आप लोग 3 कंप्लीट कर लो। ये आपका मंथ फर्स्ट है, ये आपका मंथ सेकंड है, ये मंथ आपका थर्ड है और ये मंथ आपका फोर्थ है। लेकिन आसान और डिफिकल्ट चैप्टर के हिसाब से मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देता हूं, इसको आप लोग जरूर नोट करें और इसको जरूर फॉलो करना। जैसे अप्रैल है तो अभी आपके वैसे तो 8-9 दिन 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन मैं कंसीडर करता हूं, देखो यहाँ पे आपका वीक फर्स्ट, वीक सेकंड, वीक थर्ड और वीक फोर्थ है। यहाँ पे आपके महीने लिखे हुए हैं, जैसे अप्रैल है, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में मैं मान के चल रहा हूं और अगस्त में मैं मान के चलता हूं आपके लगभग 15 से स्टार्ट हो जाते हैं, अगस्त या सितंबर में होते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम मिलता है तो आपको बेटर है, लेकिन मैं मान के चलता हूं आपके सेकंड वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो आपका एक वीक आपके पास बचा हुआ है, क्लियर। इस वीक में आपको अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर निपटा देना है इस वीक में, जिसका नाम क्या है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा तो डेफिनेटली देखिए, दोनों चैप्टर मैंने करा दिया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और आपका एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ऐसे ही आपको अपडेट आता रहेगा इस चैनल पे, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसके लिए आप अभी से इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि फिर आप इस चैनल का नाम ना भूल जाओ। आप समझो ध्यान से, इस चैप्टर का आपका टारगेट, इस मंथ का आपका क्या टारगेट रहेगा, केवल और केवल आपको किसको फॉलो करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये वाला चैप्टर बनाना है। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हो तो नेक्स्ट मंथ में जाते हो तो आपको एक चैप्टर पहले वीक में तैयार करना है, एसिड्स, बेस एंड साल्ट। देखो एक वीक का टाइम दे रहा हूं मैं, आप इसके अलावा कोई भी कर सकते हो, बहुत सारे आपके अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वीक में एक चैप्टर बनाओ। कौन सा बनाओ, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये सेकंड वीक में, पहले वीक में आपको बनाना है सेकंड चैप्टर। अच्छा वीक सेकंड में आप कुछ मत करो, फ्री रहो, वीक सेकंड में आप साइंस मत पढ़ो, बाकी सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर आप वीक थर्ड की बात करोगे तो मेटल एंड नॉन मेटल को आपको प्रिपेयर करना बहुत आसान सा चैप्टर है, ये वीक थर्ड है। और वीक 4 में आप केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड को कंप्लीट कर लो। यानी कि आपका मई मंथ तक आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें मैंने आपको एक वीक में एक चैप्टर दिया है और जिसमें एक वीक का आपको छुट्टी भी मिल गया है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर जून की बात करूं तो क्योंकि जून में आपके स्कूल्स ऑफ होते हैं, आपको छुट्टियां होती है, ठीक है, वैकेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे एक चैप्टर हम ज्यादा करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का पहला चैप्टर कर लो पहले वीक में। दूसरे वीक में मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर लो, करंट कर लो, ठीक है। वीक थर्ड में आपको लाइट कर लेना है और वीक 4 में आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को कर लेना है, ठीक है। ये चारों चैप्टर आपको निपटा देने, यानी कि ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स कौन से मंथ में हो जाएगा, आपका जून में हो जाएगा। अब यहां तक आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे आपके जुलाई मंथ में आपके बायोलॉजी की। पहले वीक में लाइफ प्रोसेस को निपटा दीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सेकंड वीक में निपटा दीजिए, थर्ड वीक में रिप्रोडक्शन, फोर्थ वीक में हेरिडिटी या इवोल्यूशन जो है या नहीं है, मेरे हिसाब से अब की बार नहीं है, इवोल्यूशन चेक कर लेना। और अगस्त में पहला वीक में मान के चलता हूं आपका क्या है, आवर इन्वायरमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, आप चेक कर सकते हो। इसके आगे आपका खाली हो सकता है आपका अगस्त में स्टार्ट हो सकता है आपका सितंबर में स्टार्ट हो, उसके लिए आपको काफी रन अप मिल गया, काफी टाइम मिल गया। खाली टाइम मिलता है अगर आपका मान लो सितंबर में होता है या फिर आपका फोर्थ वीक में होता है आपके अगस्त में, तो आप रिविजन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट साइंस की स्ट्रेटजी थी जिनको आप लोग फॉलो करो। तो देखो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने हाफ सिलेबस की बात नहीं किया है, हाफ ईयरली में मैंने सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया। और ये सेम का सेम जो प्रोसेस है ना, ये सेम का सेम प्रोसेस आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगा, जहां पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी साइंस की। इसके अलावा इसमें जो गैप रहेगा इसमें आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, तो आप चैनल को फिर बोल रहा हूं मैं सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी थी, इसको आई होप कि आप फॉलो करोगे। अब कैसे आप लोगों को पढ़ना कैसे, ये आपका एक बुनियादी सवाल है कि सर ये भी बता दीजिए, पढ़े क्या, एनसीईआरटी पढ़े या चांद पढ़े, रेफरेंस बुक पढ़े, क्या करें, पीवाई क्यूज करे, क्या करें। तो इसके लिए मैं खाली आपको एक ही राय दूंगा, देखो
ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है आपको, वन शॉट लेक्चर बनाने हैं, ठीक है, यानी कि एक शॉट में जो आपको पढ़ाया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो आपका कोचिंग हो, ऑनलाइन ट्यूशन हो, ऑफलाइन ट्यूशन हो, या फिर यूट्यूब से आप लोग मेरे जैसे चैनल या पर पता नहीं कितने चैनल है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। वन शॉट में आपको जो पढ़ा, आप लोगों ने जो स्टडी किया, उसके नोट्स बना लेने माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे हेल्प हो सके। जैसे आप लोग नोट्स बना लो तो आपको एनसीईआरटी रीड करना, मैं आपको बोलूंगा ये 100% है, कोई रेफरेंस बुक आपको पढ़ना नहीं है। 100% आपको वन शॉट लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग मारना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। एनसीईआरटी का रीडिंग मारने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रैक्टिस करना है। सीबीएसई इन दोनों किताबों को ही रिकमेंड करता है, ये आपको बात को ध्यान में रखना है। सीबीएसई हो चाहे आपका एचबीएससी हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको आपका एनसीईआरटी रीडिंग मारना है वन शॉट के बाद, नोट्स बनाने के बाद, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करना। फाइनली आप पीवाईक्यूज लगाओ और आपका हो गया 100% काम कंप्लीट। 95% तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आपने पूरी जान से, जो जुनून, एनर्जी, एंथुसियाज्म, पूरी शिद्दत से सबको आपको प्रिपेयर किया, क्लियर है। तो ये रही बात, वन शॉट लेक्चर बनाना, नोट्स बनाना, एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर क्या बनाना, माय डियर फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होगी। ऐसी मोस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कंप्लीट एक वन पैक सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अपना कॉमेंट डालना ना भूलें, आपकी एग्जैक्टली आप लोगों को इस सेशन से क्या कुछ सीखने को मिला। फिर भी अगर आपको इसी सेम रोड मैप अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए चाहिए तो आप कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। जय हिंद।